नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम लोग प्री CRR रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता है कि CRR नंबर यानी कि सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। दोस्तों, ये CRR नंबर आप सभी को पता है, अगर आपने RCI से कोई भी कोर्स किया है, लाइक आप DED कर रहे हो स्पेशल एजुकेशन में, BEd कर रहे हो स्पेशल एजुकेशन में, या और भी कोर्सेज जो हैं अगर आप करते हो, तो भैया आपको CRR रजिस्ट्रेशन जो है, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, इस रजिस्ट्रेशन को आपको करवाना ही करवाना होता है। तो पहले क्या होता था, पहले आपके पास में जब सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आ जाते थे, उसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे। अब RCI ने एक अच्छी चीज़ और एक ख़राब चीज़ हम कह सकते हैं आप लोगों के लिए लॉन्च की है, जिसको हम लोग कहते हैं प्री CRR रजिस्ट्रेशन। इसके हम लोग प्रॉफिट के बारे में चर्चा करेंगे कि यदि हम मान लीजिए पहले CRR का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या क्या प्रॉफिट होंगे, क्या क्या लॉस होंगे इस रजिस्ट्रेशन को समय से पहले करवाने के लिए। क्योंकि समय कब होता था, जब आपके पास में सारे के सारे डॉक्यूमेंट आ जाते थे, उसके बाद में आप अपने कॉलेज से ऑथेंटिकेशन लेटर बनवाते थे, उसके बाद में आप अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करते थे। लेकिन अब आप इस रजिस्ट्रेशन को पहले ही कर सकते हैं। पहले कब कर पाएंगे, आपके पास आपका PRN नंबर होना चाहिए। आप लोग अपने कॉलेज से मांगोगे, कहोगे सर हमारा PRN नंबर दो, तो आपको वो दे देंगे। आप फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकंड ईयर में हो, आपके पास PRN नंबर है तो आप अपना प्री CRR रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गया, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकंड ईयर में हो, रजिस्ट्रेशन आप दोनों लोग करवा सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, PRN नंबर होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में, PRN रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। अब हम लोग इसके प्रॉफिट की बात कर लें कि क्या आपको फ़ायदा क्या है रजिस्ट्रेशन करवाने का। देखिए, पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि भैया फ़ीस जो है वो आपसे केवल 100 रुपये मांगी जा रही है। प्री CRR रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा रहे हो तो 100 रुपये आपसे फ़ीस मांगी जा रही है। लॉस भी सुन लीजिएगा कि लॉस क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉस भी हैं इसके। ऐसा नहीं है कि बच्चों को फ़ायदा ही फ़ायदा है, लॉस नहीं है, लॉस भी हैं। पहली बात है कि यहाँ पर आपसे 100 रुपये मांगे जा रहे हैं। आफ्टर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, यानी कि बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जैसे कि अभी आप लोग कर रहे थे कि भाई डॉक्यूमेंट सारे आ गए हैं, फिर हमने ऑथेंटिकेशन लेटर बनवाया, फिर हमने रजिस्ट्रेशन किया, तो जब आप कंप्लीट होने के बाद में रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पर आपसे 1000 रुपये जो है वो लिए जाते हैं RCI के द्वारा। तो ये आप प्रॉफिट भी हो गया, एक लॉस भी हो गया कि भाई 900 रुपये जो है वो आपके बच रहे हैं प्री CRR रजिस्ट्रेशन करने में। पहली बात। दूसरी बात, प्रॉफिट दूसरा क्या है, मान लो आपने अपना एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एग्ज़ाम दे दिया और आपके पास में सेकेंड ईयर की मार्कशीट आ गई और डिप्लोमा आ गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो आपके पास है ही, तो आप लोग क्या है, एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है। यानी कि वो 2 से 3 महीने का जो समय है आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आने का, जो 2 से 3 महीने का समय है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने का समय है, वो समय आपका 2 से 3 महीने यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस क्या है, लॉस क्या है, लॉस ये है कि मान लीजिए आज यानी कि 1 फरवरी 2025 को आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो ये आपका एक्सपायर कब होगा,
तो आप सर कहोगे सर 5 वर्षों के बाद में ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आप चाहे फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकेंड ईयर में होंगे, यानी कि 1-2 साल पहले आपने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो तब से आपका 5 वर्ष जुड़ेगा। और जब 5 वर्ष जुड़ेगा तो 1 फरवरी 2030 को आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर भी तो होगा। यानी कि जब से आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तब से आप 5 वर्षों को जोड़ोगे तो वो एक्सपायर भी तो होगा। कहने का मतलब ये है, तो फिर आपको जल्दी से जल्दी CRE भी करनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि CRE करने में आपको 100 पॉइंट जो है वो कलेक्ट करने होते हैं। CRE करके आप ये CRE कहीं से भी कर सकते हैं, ये लॉस है, ठीक है। यहां पर क्या है कि जैसे पहले होता था कि भाई रजिस्ट्रेशन अब करवा रहे हैं, तो बच्चा मान लो आप 2023-25 के बैच में थे, यानी कि 2025 में आप अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि बाद में आप कर रहे थे, और जब आप बाद में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उसके बाद में सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो रही थी कि भाई चलो अब है कि 1 फरवरी से आपका स्टार्ट हो गया, तो 1 फरवरी 2030 तक ये चलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉफिट भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको CRE जो हैं वो जल्दी करनी पड़ेंगी। और CRE में आपको पता है कि अगर आपको 18 पॉइंट चाहिए तो कम से कम जो कॉलेज वाले फीस रखते हैं 1000 रुपये रखते हैं। अब सोचिए 2 साल पहले आपको CRE करनी पड़ेगी, तो जो यहाँ पर आपका 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर 1000 रुपये का, या हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे अगर 2 साल की बात कर लें तो कम से कम, अगर बात कर लें तो कम से कम आपका 2000 का लॉस भी हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें फिर प्रॉफिट क्या बचा, लॉस क्या बचा? तो हम कहेंगे प्रॉफिट केवल इतना है, अगर आप इसको पहले करा लोगे तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आने के बाद में, जो भी ओरिजिनल आपने एग्जाम दे लिया, आपके पास सेकेंड ईयर के डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके बाद यदि तुरंत कोई सरकारी वैकेंसी आ जाती है तो आप उसमें अप्लाई फॉर्म कर सकते हो, बस। बाकी प्री CRR रजिस्ट्रेशन कराने का लॉस यही है, ठीक है। हाँ, ये काम अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट करते हैं तो थोड़ा सा उनको फ़ायदा हो सकता है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए, आप अपना ऑथेंटिकेशन स्कूल से बनवा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसमें आपको प्रॉफिट क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। उन बच्चों को यहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यदि आप फर्स्ट ईयर में हो और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपको लॉस ही है भैया, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो आशा है दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो आपके लिए बनाई जाती हैं आपके एग्जाम ट्रिकी परिवार पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं भैया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।